नमस्कार दोस्तों, मैं योगा ट्रेनर चांद बाबू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इंडियन योगा यूट्यूब चैनल पर। देखिए मित्रों, मैं आपको एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूं जिसे खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। मात्र ये एक ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद अगर आपने 5 से 10 मिनट कर लिया तो यकीन मानिए आप अपने पेट की सभी समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। अगर पेट में जो किसी भी प्रकार की एसिडिटी आपको महसूस होती है, गैस कब्ज की शिकायत आपको लगती है, तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और खाने को पचाने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो मैं आपको इसका सबसे पहले तरीका बताता हूँ, इसे किया कैसे जाता है। देखिए, ये आपको इस तरह से अपने दोनों अंगूठे को मिलाना है। पीछे से दोनों अंगूठे को मिलाकर एड़ियों में देखिए गैप रखना है। इस तरीके से एड़ियों में गैप रखना है और उस एड़ियों के बीच में अपने गुदाद्वार को, यानी कि जहाँ से हमारा मल बाहर निकलता है, वो बीच में रहेगा दोनों एड़ियों को। उसके बाद अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने शोल्डर को रिलैक्स करना है और स्पाइन और गर्दन, कमर गर्दन सीधी बिल्कुल इस तरह से बैठना है। तो ये देखिए, इस साइड से भी देख लें, ये इस तरीके से आप बैठने के बाद इस आसन में चाहे तो ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, ध्यान मुद्रा बना सकते हैं या फिर नमस्कार मुद्रा। जो भी आप मुद्रा बनाना चाहते हैं उस मुद्रा को बनाकर आप अपने ईश्वर को ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे अब इसको हम जान लेते हैं ये क्यों वर्क करता है, खाना पचाने में क्यों ये असरदायक है। देखिए क्या है कि आपने कभी देखा होगा, जब हम अपनी कलाइयों को इस तरीके से टाइट पकड़ लेते हैं तो ब्लड होता है वो ऊपर तक, ब्लड जो होता है ऊपर तक पहुंच नहीं पाता, हमारा हाथ थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगता है। हमारे शरीर में कितना ब्लड होता है? हमारे शरीर में 6 से 7 लीटर ब्लड होता है। तो जब हम इस तरह से बैठते हैं तो कमर से नीचे वाले हिस्से पर ब्लड का संचार सही से नहीं होता, यानी कि जो ब्लड है वो तो नहीं निकलता। ब्लड तो हमारे शरीर में पूरा मौजूद है, ब्लड कहाँ रहता है? वो हमारे पेट पर इकट्ठा हो जाता है। तो जो पेट पर हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन रहता है वो अच्छे से रहता है, जो खाना पचाने के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। और जो ब्लड ही है जो हमारे शरीर के सभी अंगों तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। ब्लड ही है जो हमारे शरीर के सभी अंगों तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। जैसे कि जितने पौष्टिक तत्व होते हैं वो ब्लड का ही कार्य होता है वो सभी शरीर के अंगों तक पहुंचाने का। जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, आपके प्रोटीन हो गए, इन सब को ब्लड ही अलग अलग हमारे शरीर के पार्ट तक पहुंचाता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा रहेगा, पेट पर हमारे ब्लड अच्छे से मौजूद रहेगा, तो हमारे शरीर से जो हम खाना खाते हैं उस खाने में से पौष्टिक तत्वों को हमारा शरीर अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। जब हमारा शरीर पौष्टिक तत्वों को एब्जॉर्ब करता है तो हम वैसे हष्ट-पुष्ट रहते हैं। और भी कई सारे फ़ायदे हैं इसके, जिसमें से जो एक फ़ायदा है, घुटने में अगर किसी प्रकार का अगर आपको दर्द रहता है, अगर आपको ज़्यादा दर्द है तो फिर तो इसे करना ही नहीं है, लेकिन हल्का-फुल्का दर्द रहता है उसको ठीक कर देता है, हमारे नी को फ्लेक्सिबल करता है। इसके साथ ही हमारे जो एंकल्स है इसको फ्लेक्सिबल करता है। हमारे जो काफ मसल्स है इस पे एक स्ट्रेचिंग आती है, जिससे कि हमारी नर्व सिस्टम अच्छी बनी रहती है, टाँगों की जो नसें होती है वो मजबूत रहती है, जिससे हम लंबे समय तक खड़े हो सकते हैं, स्टैमिना हमारा बनता है और दूर तक चल सकते हैं। बुढ़ापे में भी हमारी जल्दी थकान महसूस नहीं होती। इसके साथ ही जब हम वज्रासन में इस तरह से बैठते हैं तो हमारी जो स्पाइन रहती है वो बिल्कुल सीधी रहती है, क्योंकि हमारी कमर की जो हड्डी रहती है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में बटी हुई होती है। ये जब हम बैठते हैं इस तरीके से तो हमारी जो कमर की हड्डी के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे कमर में अगर किसी प्रकार का दर्द रहता है तो वो दूर होता है। हमारे गर्दन के नीचे वाले हिस्से जहाँ सर्वाइकल पेन है उसको भी रिलैक्स देता है और इसके साथ-साथ ही गैस की समस्याओं को दूर करता है। और जो ये इस आसन में बैठते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपने घुटने का ऑपरेशन करवाया है, एंकल का ऑपरेशन करवाया है तो इस आसन को मत करना। अगर घुटने में ज़्यादा दर्द रहता हो या एंकल्स में ज़्यादा दर्द हो तो भी इस आसन को ना करें, क्योंकि ये जो है उसके हानिकारक होता है उसके लिए। बाकी आप किसी भी समय इस आसन को कर सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद इसको 5-10 मिनट करते हैं तो अत्यंत लाभकारी है। आप 5 से 10 मिनट जब इसमें होल्ड करेंगे तो आप ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो आपको शुरुआत में 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपके ना एक शून्य सा हो जाएगा, मतलब ब्लड पहुँचेगा नहीं, तो आपको ऐसा लगेगा आप छोड़ दें, थोड़ी थकावट हो, पेन भी होगा। तो धीरे-धीरे आप इसको बढ़ाना है। शुरुआत में आप 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 1 मिनट, फिर धीरे-धीरे आप महसूस करेंगे आप 5, 10, 15 मिनट तक आराम से बैठ सकते हैं इस आसन में। आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ इसमें बैठने के लिए स्टार्टिंग में। 1 सेकंड दीजिए ना। देखिए, जैसे मान लीजिए आप शुरुआत में जब बैठेंगे तो आपके एंकल्स में पेन होता है, तो आपको करना क्या है, कुछ सॉफ्ट चीज़ लेनी है,
उसको इस तरीके से रख लेना है, ठीक है। और फिर अपने एंकल को इस पर रखना है ये, तो आपके एंकल्स में पेन नहीं होगा। कि शुरुआत में होता है कि एंकल्स पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और दूसरा क्या है कि स्टार्टिंग इस तरीके से बैठते हैं तो इससे नीचे नहीं आ पाते बहुत से व्यक्ति जो होते हैं, क्योंकि उसके इतने ज़्यादा स्टिफनेस रहती है काफ मसल्स पे, नी में, कि नीचे बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए भी क्या करना है, आपको कोई मोटी सी दरी लेनी है, या फिर कोई पिलो वगैरह होगा आपके घर में, उसको यहाँ पर रख लेना है इस तरीके से। और फिर बैठेंगे तो आप ईजिली बैठ जाएंगे। थोड़ा ऊंचा ले लेना शुरुआत में। तो जब इसमें बैठेंगे तो आप कुछ समय तक बैठेंगे, उसको धीरे धीरे क्या होगा, 1 हफ्ते बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आप हटा के फिर भी बैठ सकते हैं आराम से। तो ये कई सारे फ़ायदे हमें एक अकेला वज्र आसन प्रदान करता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप खाना खाते हैं तो खाने को अच्छे से चबा कर खाएँ। जिससे जब खाना अच्छे से चबा कर खाएँगे तो जो हमारे शरीर का जो लार रहता है वो खाने में अच्छे से मिक्स हो जाता है। और जब खाना छोटे-छोटे, जब हमारे छोटे-छोटे हो जाते हैं, खाना अच्छे से चबाएँगे तो अच्छे से जाएगा हमारे शरीर में, और लार भी रहेगा तो वो अच्छे से और पचाने में कारगर रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी और भी किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। ठीक है ना?